मूवी की शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ऐसे ही बेहतरीन ड्रामों के साथ एंजॉय करें और कमेंट सेक्शन में ये बताना हरगिज़ ना भूलें कि आप किस तरीके के ड्रामों को देखना पसंद करेंगे। ड्रामे की शुरुआत में ही हम केट को देखते हैं जंगजी को ड्रग्स पिलाते हुए, जिसे जंगजी ने के पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था और अपने अडॉप्टेड पेरेंट्स को मारने के बाद वो उनकी डॉटर को मारकर जियांग फैमिली की ओनली डॉटर बनना चाहती थी और उसे फ़ौरन ही मिस्टर शेन के रूम में भेज देती हैं, जहाँ पर मिस्टर शेन काफ़ी ज़्यादा नशे में होते हैं। वहाँ से जब संगजी भागने की कोशिश करती है उठकर, तब मिस्टर शेन उसे अपने करीब करके उससे पूछने लगते हैं तुम कौन हो। और फ्लैशबैक में मिस्टर शेन को याद आता है कि एक लड़की जिसने 6 साल पहले गुंडों से मेरी जान बचाई थी और वहाँ से चली गई, जिसे इतने सालों से मैं ढूंढ रहा हूँ, क्या ये वही है। और नशे की हालत में उसके साथ इंटीमेट होते हैं। जंगली भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर मिस्टर शेन उसे अपने काबू में कर लेते हैं और बाहर खिड़की से खड़े होते हुए केट यही सोच रही थी कि अगर मैं इनफर्टाइल ना होती और बच्चे को पैदा कर पाती, मैं तो कभी भी मिस्टर शेन के रूम में तुम्हें नहीं भेजती और अब तुम बच्चा पैदा करके मुझे दोगी और इस दुनिया से अपने पेरेंट्स की तरह तुम भी चली जाओगी। 9 महीने के बाद बच्चे को लेकर जंगजी से ये बोलती है कि उसका बच्चा मर गया और उसे भी मार डालती है और सामने मिस्टर शेन के ये दिखाती है कि उसके साथ उसने रात गुजारी और अब ये बेबी उसका ही है और डीएनए रिपोर्ट्स दिखाकर ये कंफर्म कर देती है कि ये मिस्टर शेन की बीवी है, जिसकी वजह से मिस्टर शेन को उससे शादी करनी पड़ती है। लेकिन लकीली यहाँ पर जंगजी बच जाती है गोली से, क्योंकि जो लॉकेट मिस्टर शेन के गले में था उस रात उन्होंने पहना दिया था जंगजी को, जिसकी वजह से बुलेट उसे नहीं लगी और अब वो प्लास्टिक सर्जरी करवा चुकी थी अपने आप की और बिल्कुल चेंज होकर अपने माँ बाप और अपने बच्चे का बदला लेने आ चुकी थी। और वो उसी कैसीनो में काम करने आती है जो कि मिस्टर शेन का था और यहाँ पर वो लोगों को कार्ड्स खिलाने वाली थी और अपनी अदाओं से सभी को दीवाना बनाने वाली थी। और जब जंगली कार्ड्स खेलने कैसीनो में आती है तो वहाँ पर केट भी आ जाती है और केट उसे देखकर जल जाती है, क्योंकि उसकी शक्ल हूबहू उसकी बहन से मिल रही थी और उसे नौकरी से निकाल देती है। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर शेन के आने का पता लगता है और केट काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है कि मिस्टर शेन को स्मोकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है और नर्वस हो जाती है, लेकिन उसे आकर बचा लेती है संगजी वो स्मोकिंग खुद लेकर और कहती है कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मुझे यहाँ के रूल्स पता नहीं थे। लेकिन मिस्टर शेन उसे वार्निंग देते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो उसे यहाँ से निकाल देंगे। केट उसकी इस हरकत से इम्प्रेस होकर उसे वहाँ पर काम पर रहने देती है और तभी कैसीनो का एक वर्कर उसे टेस्ट करने आता है, क्या वो लड़कों को इम्प्रेस कर पाएगी जिससे उसे वो रात में मिलाती है मिलने के लिए। और असल में ये वही आदमी था जिसने मदद की थी केट की, जिससे जंगजी बदला लेना चाहती थी और जंगजी उसे बहुत टॉर्चर करती है और टॉर्चर करके उसे मार देती है और फाइनली वो अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए तैयार हो चुकी थी। नेक्स्ट डे जब कैसीनो में जंगजी आकर उन कार्ड्स को प्ले कर रही थी तो मिस्टर शेन भी वहाँ आ जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर शेन को वो इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश करने लगती है और इसके साथ ही मिस्टर शेन के साथ वो कार्ड्स खेलती है, जहाँ पर मिस्टर शेन उसकी एबिलिटी को टेस्ट कर रहे थे, लेकिन वो अपनी अदाओं से मिस्टर शेन को दीवाना बनाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। लेकिन मिस्टर शेन उसे अपने आप से दूर कर देते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब जाते हैं एक अनचाहा सा एहसास होता है और फ़ौरन ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसके बारे में पता लगाने के लिए बोल देते हैं। और जब वो उसके पीछे पीछे उसके रूम तक आते हैं तो मिस्टर शेन को वो अपने करीब करने की कोशिश करती है, जिससे वो केट से बदला ले पाए। और मिस्टर शेन उसे उन हरकतों के लिए रोक देते हैं और कहते हैं कि अगर वो इस कैसीनो में काम नहीं करेगी ढंग से तो वो उसे निकाल देंगे और उसके साथ ये हथकंडे ना आजमाएं। नेक्स्ट सीन में हम जंगजी को एक आदमी के साथ देखते हैं जिसे उसके पेरेंट्स ने गोद लिया था और वो
जंगजी की हेल्प करना चाहता था। जंगजी उसके साथ प्लान बनाती है कि उसे उसका हस्बैंड बनने की नाटक करनी पड़ेगी। और दूसरी तरफ मिस्टर शेन को जंगजी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और वहाँ पर जब वो कसिनो में आते हैं तो काफ़ी सारे गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं और मार पिटाई करने लगते हैं। और ये गुंडे असल में भेजे गए थे जंगजी के ज़रिए, जहाँ पर वो गुंडे आकर हमला कर देते हैं तो मिस्टर शेन उन्हें खूब मारते हैं। और जब मिस्टर शेन पर वो हमला करने वाले होते हैं तो आकर जंगजी उन्हें बचा लेती है और फ़ौरन ही दौड़ के जाती है। मिस्टर शेन को लगता है वो उनके पास आ रही है, लेकिन वहाँ से जंगजी आगे बढ़ जाती है और इंट्रोड्यूस कराती है अपने हस्बैंड से, जिनका नाम होता है विलियम। विलियम को वो बताती है कि ये मेरे हस्बैंड है। मिस्टर शेन को गुस्सा आता है कि एक मैरिड वूमेन किस तरीके से उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश कर सकती है। और जब केट उनके पास आती है तो वो केट को झटक देते हैं। इन 5 सालों के रिश्तों में उन्होंने केट को कभी भी अपने करीब नहीं आने दिया और हमेशा वार्निंग देते हैं कि मुझसे दूर रहो। ये बात सुन लेती है जंगजी और उसका नेक्स्ट प्लान शुरू हो जाता है। और जानबूझ के वो केट के आकर टकरा जाती है और एक फोटोशॉप की पिक्चर मिस्टर शेन की किसी लड़की के साथ दिखा देती है, जिसे देखकर वो गुस्से से पागल हो जाती है और फ़ौरन ही जंगजी को मना करती है कि इसके बारे में किसी को भी मालूम चलना चाहिए और सभी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है कि ये औरत कौन है, फ़ौरन से पता लगाया जाए। लेकिन कोई भी उसका पता नहीं लगा पाता। जब जंगजी उसके पास आकर उसे चुप कराने की कोशिश करती है तो केट उसे कहती है कि उसके पर्सनल मैटर में वो ना बोले, लेकिन वहाँ पर जंगजी उसका भरोसा हासिल करना चाहती थी, जिससे वो फिर से मिस्टर शेन को उसकी ज़िंदगी में लाए और उसे ऐसा दिखा रही थी कि वो उसकी असिस्टेंट बनकर उसकी मदद करेगी, जिसके लिए वो उसकी बेटी की बर्थडे पार्टी को अरेंज करने के लिए कहती है। लेकिन जब लिली यानी कि उसकी बेटी की बर्थडे पार्टी के बारे में वो मिस्टर शेन से बात करती है तो मिस्टर शेन हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक उसने कभी भी लिली की केयर ही नहीं की थी। और लिली के बर्थडे पार्टी में केट लेकर आती है जंगजी को भी और वो वहाँ से उसे बता रही थी कि किस तरीके से उसे मिस्टर शेन का प्यार हासिल करना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी अपनी ही बेटी लिली की एंट्री होती है। लिली फ़ौरन आकर जंगजी को गले लगा लेती है और कहती है मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलो ना। और हाइड एंड सीक खेलते हुए जानबूझकर आ जाती है जंगजी मिस्टर शेन के रूम में, जहाँ पर वो उन्हें अपने करीब करके कहती है कि मैं हाइड एंड सीक खेल रही हूँ। और ऐसा करके बहाना करके जाने लगती है ताकि ऐसा लगे कि वो तो बस गलती से आ गई थी। लेकिन मिस्टर शेन उसे फ़ौरन अपने करीब कर लेते हैं और फ़ौरन ही उन्हें उस टाइम का एहसास होता है जब उन्होंने अपनी पहली रात गुजारी थी। और उससे पूछते हैं आखिर तुम्हारी मिस्ट्री क्या है। लेकिन यहाँ पर जंगजी उन्हें भगाने की कोशिश करती है कि कहीं आप मुझसे कुछ ज़्यादा ही फैसिनेटेड तो नहीं हो गए हैं। जिस पर मिस्टर शेन कहते हैं तुम मैरिड हो ये ना भूलो। और जानबूझकर वो अपने ही लगाए हुए ज़ख्मों को उन्हें दिखाती है कि मेरा हस्बैंड मुझे मारता पीटता है, वो मुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन मिस्टर शेन उसे अपने बिजनेस को अपने तक रखने के लिए कहते हैं और उन्हें ढूंढते ढूंढते केट भी ऊपर आ जाती है। और यहाँ पर जंगजी उसे बोलती है कि वो तो बस अपने कुछ काम करने यहाँ पर आई थी। केट बुलाती है मिस्टर शेन को कि लिली का बर्थडे केक कट करते हैं और वहीं पर एक बार फिर से मिस्टर शेन को अब सेड्यूस करने की कोशिश करती है जंगजी। लेकिन मिस्टर शेन उसे कहते हैं कि तुम मैरिड हो ये मत भूलो। लेकिन जंगजी उन्हें सेड्यूस करती ही रहती है। मिस्टर शेन उसे वार्निंग देते हैं कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो वो उसे ऑफिस से निकाल देंगे। लेकिन ब्रेडा की तो अलग ही प्लानिंग थी, जो बात वो आकर विलियम से शेयर करती है कि उसे इसके साथ एक नाटक करना है। अपने नाटक के दौरान ही बेला मिस्टर शेन को दिखाने के लिए वो विलियम के साथ मिलकर एक नाटक रचती है और उसे देखकर मिस्टर शेन को उस पर बहुत तरस आता है। और उसे बचाने के लिए जब मिस्टर शेन उसके रूम में आते हैं तो वे विलियम और जंगजी को एक साथ पाते हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाते हैं और फ़ौरन ही आकर उसे बचा लेते हैं। लेकिन ये सब वो इमेजिन कर रहे थे और वो फ़ौरन ही उसे किस करना चाहते थे और उसे किस भी कर लेते हैं, लेकिन अपनी इमेजिनेशन में। लेकिन रियलिटी में कुछ और ही होता है, जहाँ पर बाहर खड़े होकर मिस्टर शेन ये सारी चीज़ें देख रहे थे। एक बार जब मिस्टर शेन जा रहे थे घर कैसीनो से
तो विलियम को किसी से बात करते सुनते हैं कि वो जल्द ही जंगली को ड्रग्स देकर उसे किसी और आदमी के पास भेजने वाला है। तभी असिस्टेंट मिस्टर शेन को कहता है कि जंगली ने एक बार अपना प्लास्टिक सर्जरी करवाया है और वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस औरत है, उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वही मेला उन आदमियों को खूब मज़ा चखाती है जो उसके साथ बदतमीजी करते हैं, लेकिन इसके साथ ही जब मिस्टर शेन की एंट्री होती है तो वो उनके सामने बेचारा दिखाने लगती है कि उसके हस्बैंड ने उसकी ये हालत की है और मिस्टर शेन कुछ सोचे बिना ही फ़ौरन उसे गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मिस्टर शेन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर जंगली भी उन्हें किस कर लेती है। मिस्टर शेन उसे फिर से किस करते हैं और दोनों काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट होते हैं, लेकिन उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर जंगली मिस्टर शेन से कहती है कि ये चीज़ें गलत हैं और उन्हें अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए और वहाँ से चली जाती है। मिस्टर शेन बेचारे जब आते हैं कैसीनो में, जंगली को वहाँ पर ना पाकर काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं और सारी चीज़ें तोड़ने लगते हैं। वो जंगली को कहते हैं कि ये मेरा यूज़ कर रही थी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और उसे ढूंढने लगते हैं। और जब वो घर आते हैं तो उनकी डॉटर लिली कहती है कि उसे जंगली के साथ प्ले करना है, आप उसे बुला कर लाएं। और केट परेशान होकर जंगली के पास खुद ही कॉल करने लगती है और जब वहाँ पर जंगली आती है तो केट को वो गिफ्ट देती है कि इस गिफ्ट के ज़रिए वो अपने हस्बैंड को अपने इशारों पर नचा सकती है और उनके साथ इंटीमेट हो सकती है, जिसके लिए वो प्लानिंग कर रही थी। और फ़ौरन ही वो किचन में आ जाती है जहाँ पर मिस्टर शेन भी आते हैं और उसे अपने करीब करके उसे कहते हैं कि ये हाइड एंड सीक क्या खेल रही हो। लेकिन वहाँ से जब जंगली जाने लगती है तो मिस्टर शेन उसे अपने करीब करके उसे किस कर लेते हैं और उसे अपनी फीलिंग्स को बताते हैं कि वो उससे कितना प्यार करते हैं, जिस पर जंगली उन्हें 31st की रात को बुलाती है कि अगर वो आए तो वो उन पर यकीन कर लेगी, क्योंकि पहले भी वो प्यार में धोखा खा चुकी है तो दोबारा ये गलती नहीं करना चाहती। और मिस्टर शेन 31st नाइट का वेट कर रहे थे, जिस पर लग जाता है केट को कि ये उसके बर्थडे की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वह काफ़ी खुश होती है। लेकिन बर्थडे वाले दिन मिस्टर शेन तो सुबह से ही गायब होते हैं और उनकी जगह पर वहाँ पर जंगली आ जाती है और उसे बर्थडे विश करती है और कहती है कि उसे अगर मिस्टर शेन के साथ अपने रिलेशन को आगे बढ़ाना है तो उन्हें उनके साथ इंटीमेट होना चाहिए। और होटल रूम में उनके लिए प्लानिंग करती है जहाँ पर केट बेसब्री से मिस्टर शेन का इंतज़ार करती है उन्हें सेड्यूस करने के लिए। लेकिन मिस्टर शेन तो इस वक्त है जंगली के साथ, क्योंकि उसने उन्हें बुलाया था। जब केट नहीं पाती है मिस्टर शेन को तो ये बात वो जंगली को कॉल करती कर बताती है, जहाँ पर जंगली उसे कंसोल करती है और कोई और रास्ता ढूंढने के लिए कहती है। और दूसरी तरफ वो खुद ही मिस्टर शेन के पास आकर दोनों पैशनेटली पूरी रात गुजारते हैं और दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे जंगली को पता लगता है कि मिस्टर शेन होटल में नहीं गए, तो वो अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ वहीं पर इंटीमेट हुई है, जिसका वीडियो उसके पास आ गया था। मिस्टर शेन यहाँ पर अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं जंगली से और जंगली को लगता है कि ये मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, मुझे इनको और भी ज़्यादा यूज़ करना होगा। केट बुलाती है मिस्टर शेन की माँ को और उसके लिए उन्हें काफ़ी कुछ सुनाती है, लेकिन मिस्टर शेन की माँ उसे ही थप्पड़ मारती है कि अभी तक उन्होंने उसे बेटा नहीं दिया है, अगर अगले 1 महीने तक वो उन्हें बेटे नहीं देगी तो वो उसे उसके डिवोर्स करा देंगे, इसलिए वो फ़ौरन ही औलाद दे उन्हें। और ये बात सुनकर केट फ़ौरन ही डॉक्टर के पास आती है, क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती है, जिस पर डॉक्टर बताते हैं कि नहीं, वो इनफर्टाइल है और वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। जो बात सुन लेती है जंगली और उसे मालूम चल जाता है कि उसकी डॉटर लिली उसकी सगी बेटी है और यहाँ पर वो प्लानिंग करके डॉक्टर को ही सेड्यूस करके वो रिपोर्ट्स निकलवा लेती है। जो बात उसके मदर इन लॉ को पता चल जाता है और वो फ़ौरन से वो रिपोर्ट केट को भेजती हैं। केट उनसे माफ़ी मांगती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन मिस्टर शेन की माँ तो उसे इस घर से निकालना चाहती थी। यहाँ पर हम देखते हैं एक बार फिर से केट को जो कि मदद मांगने आती है जंगली से और जंगली उसे एडवाइस देती है कि वो किसी औरत को तैयार करे जो मिस्टर शेन के बच्चे को कैरी करे, जिस पर केट उसे ये करने को कहती है और उसके मना करने पर वो कहती है कि मैंने तुम्हें जॉब दी, इतना एहसान किया, क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती, जिस पर जंगली अपने प्लान में कामयाब होकर उसकी बात को मान लेती है। केट खुद ही जंगली को मिस्टर शेन के बेड पर डालती है, जहाँ पर मिस्टर शेन जब उसे देखते हैं तो हैरान हो जाती है कि वो
उनके रूम में क्या कर रही है, जिस पर जंगजी उन्हें बताती है कि ऐसा करने को उसे केट ने ही कहा था। उसे देखते ही आधी रात को मिस्टर शेन से तो कंट्रोल ही नहीं होता है और वो उसके साथ पूरी रात गुजारते हैं, जो देख केट का तो रो रो कर बुरा हाल होता है, क्योंकि ऐसा तो वो खुद करना चाहती थी, लेकिन खुद के इनफर्टाइल होने की वजह से उसे ऐसा करने पड़ा। जहाँ पर मिस्टर शेन केट को बताते हैं कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं और उसके बिना वो जी नहीं सकते हैं, और आज मिस्टर शेन को देखकर जंगजी को उन पर सच्चा प्यार आ रहा था, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी रिवील नहीं करना चाहती थी। इसलिए उनसे कहती है कि अभी इस वक्त ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। मिस्टर शेन उसे शादी करने के लिए कहते हैं और उसके साथ इंटीमेट होते हैं और दोनों काफ़ी अच्छी रात गुजारते हैं। नेक्स्ट डे मिस्टर शेन एक बार फिर से जंगजी को अपने गले लगा लेते हैं और उनसे कहते हैं, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? लेकिन रियल में जंगजी उन्हें बहुत प्यार करने लगी थी। और हम फिर से देखते हैं केट को, जो कि जंगजी और मिस्टर शेन की नज़दीकियों को महसूस कर रही थी, और जब मिस्टर शेन के पॉकेट में वो लिपस्टिक देखती है तो उसे पता लगता है कि ये लिपस्टिक तो हमेशा जंगजी ही कैरी करती है, मतलब इन दोनों का अफेयर चल रहा है। मैंने तो बस एक रात के लिए उसे भेजा था और इसके लिए वो फ़ौरन ही आती है जंगजी के पास, तो उसे पता लगता है कि जंगजी प्रेग्नेंट है, जिस बच्चे के लिए वो उसे मिलियंस देने को तैयार हो जाती है, लेकिन जंगजी उसे पैसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि मैं ये बच्चा नहीं दूंगी। केट को बहुत गुस्सा आता है, जिस पर जंगजी उसे वार्निंग देती है कि अगर उसने उसके साथ ज़बरदस्ती की ये तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। केट उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन आज जंगजी अपने आप को बचा लेती है और कहती है कि तुम मुझसे भिड़ो मत, मुझे जो चाहिए वो मैं लेकर ही रहूँगी। केट उसे धोखेबाज कहकर उसे मारने जाती है, तो वहीं पर आ जाता है विलियम, जो कि फ़ौरन ही बचा लेता है जंगजी को और केट को वार्निंग देता है कि अगर वो वहाँ से नहीं गई तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। केट उन दोनों की प्लानिंग को समझ नहीं पा रही थी, और जब ये बात मदर इन लॉ को पता चलता है कि आखिर क्या हो रहा है, तो केट ये दिखाने की कोशिश करती है कि वो मिस्टर शेन के साथ इंटीमेट हुई और उन्हें अपने पास बुलाने के लिए वो उनसे प्रेग्नेंट भी हो गई। मदर इन लॉ को जब ये पता चलता है कि जंगली प्रेग्नेंट है तो उसे अपने करीब बुला देती हैं, जिस पर केट उसे काफ़ी कुछ सुनाने लगती है कि ये उसका बच्चा नहीं है, लेकिन वहीं पर जंगजी उन्हें वो वीडियो दिखा देती है जहाँ पर केट किसी और के साथ रात गुजारती है। मदर इन लॉ तो बहुत गुस्सा करती हैं और केट उन्हें ही मारने की धमकी देती है, जिस पर कहती है कि वो अपनी डॉटर को लेकर वहाँ से चली जाएगी, जिस पर जंगजी वो रिपोर्ट्स भी दिखा देती है और डीएनए के अनुसार वो उसकी माँ थी। और यहाँ पर केट को पता चल जाता है कि जंगजी असल में उसकी ही बहन है और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर शेन जंगजी को प्रपोज करने के लिए रिंग निकाल लेते हैं, लेकिन तभी असिस्टेंट आकर जंगली की सारी रिपोर्ट्स देता है और मिस्टर शेन को पता लग जाता है कि ये वही लड़की है जिसने उन्हें बचाया था और जिसके साथ उन्होंने अपनी नाइट को स्पेंड किया था, और फाइनली वो लड़की उन्हें मिल गई थी और फ़ौरन ही सब काम छोड़कर उसके पास जाने लगते हैं। वहीं केट सब कुछ खोकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आकर उसे मारने जाती है, तो मिस्टर शेन आकर उसे वहाँ से बचा लेते हैं। मिस्टर शेन उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। केट उन्हें बोलती है कि इन सालों में उसने उनसे बहुत प्यार किया है, ये झूठी लड़की है, लेकिन जंगजी उसकी सारी हरकतों को रिवील कर देती है कि अब तक उसने क्या क्या लिया है। केट तो गुस्से में खुद को ही मारने लगती है और वहीं से वो पागल ही हो जाती है, जिस पर जंगजी उन्हें वो लॉकेट देती है जो वन नाइट स्टैंड करने के बाद उन्होंने उसके गले में पहनाया था, और वहाँ से जाने लगती है। तो मिस्टर शेन दौड़ते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं कि ये सारी हकीकत जानने के बाद तो मुझे तुमसे और भी ज़्यादा प्यार हो गया है, लेकिन जंगजी उन्हें कहती हैं कि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती हूँ, मैंने इतने सालों में क्या किया तुम्हें पता नहीं है। लेकिन मिस्टर शेन उसे बताते हैं कि वो लड़की वही है जिसकी उन्होंने एक बार जान बचाई थी और वो उसे हमेशा से ही प्यार करते आए हैं, लेकिन अगर वो उन्हें अपनाना नहीं चाहती है और सिर्फ अपने रिवेंज के लिए यूज़ किया है तो वो वहाँ से चले जाएंगे, जिस पर जंगजी उन्हें फ़ौरन से अपने करीब करके उन्हें किस कर लेती है और उन्हें प्रॉमिस करती है कि आज के बाद वो उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। और इसी के साथ इन दोनों की ये लव स्टोरी हो जाती है कंप्लीट और केट को उसके गुनाह की मिल जाती है सज़ा। आपको कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें चैनल को।